ओम शांति। सार है स्नेह के रिटर्न की सौगात। पवित्र और योगी बनो। आज जब इस देह और देह के देश से परे अपने सूक्ष्म वतन जिसको ब्रह्मापुरी कहते हैं वहाँ गई तो परमात्मा बाप ने एक दृश्य दिखाया। बहुत बड़ी एक भीड़ देखी। फिर देखा जैसे कोई टिकट बांट रहा है और हर एक कोशिश कर रहा है कि हमें भी टिकट मिले। लेकिन थोड़े समय में देखा कि कोई कोई को टिकट मिली और कोई कोई टिकट से वंचित रह गए। जिनको टिकट मिली वे दिल ही दिल में हर्षाते रहे और जिन्हें नहीं मिली वे एक दो को देखते रहे। वे टिकट कहाँ की थी उस पर एक दूसरे दृश्य देखा। एक बड़ा सुंदर दरवाज़ा था जो अचानक खुला। जिन्हों के पास टिकट थी वे तो दरवाजे के अंदर चले गए और जिनके पास टिकट नहीं थी वे बड़े ही पश्चाताप से देख रहे थे। उस दरवाजे पर लिखा हुआ था स्वर्ग का द्वार। किसकी टिकट मिल रही है आज वतन में? स्वर्ग जाने की टिकट मिल रही है। अब हम चेक करें स्वयं को, क्या मेरे पास टिकट है? स्वर्ग का द्वार खुले और क्या मुझे एंट्री मिलेगी उसमें? बाबा ने रहस्य सुनाया कि परमात्मा बाप सभी बच्चों द्वारा सतयुगी नई सृष्टि स्वर्ग में चलने की टिकट दिला रहे हैं, परंतु कई बच्चे सोच रहे हैं कि अब नहीं, बाद में ले लेंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि ये टिकट मिलना बंद हो जाए और स्वर्ग में जाने से वंचित रह जाएं। बाबा ने कहा, कई आत्माएं सुनती हैं, सोचती हैं कि ये कार्य क्या चल रहा है, तो बाप दादा बच्चों प्रति यही शिक्षा दे रहे हैं कि अब सोचते सोचते अपने भाग्य को गवा ना दो। आज कर लेंगे, कल पुरुषार्थ कर लेंगे, आज से पक्का, चलो आज नहीं हुआ कल से तो पक्का ही करेंगे। बाबा कहते ऐसे ही सोचते सोचते कहीं ऐसा ना हो कि स्वर्ग का टिकट मिलना ही बंद हो जाए और फिर हम रह जाएं पश्चाताप की लाइन में। फिर दूसरी सीन देखी। नदी बह रही थी। उस नदी में दूर दूर से कई लोग आकर स्नान कर रहे थे। कई फिर वहाँ ही नज़दीक थे लेकिन नहा नहीं रहे थे, बल्कि उनसे नज़दीक रहने वालों से कई पूछ रहे थे कि ये नदी कहाँ है, हम जाकर स्नान करें। लेकिन जो नज़दीक रहने वाले थे उनको नदी में स्नान करने का महत्व नहीं था और जो प्यासे थे उनको भी उस प्यास का मूल्य कम कराते थे। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची, ये जो ज्ञान गंगा है, गंगा के नज़दीक वाले अर्थात आबू निवासी हैं। दूर दूर से आकर तो इसमें स्नान करते हैं, लेकिन यहाँ वाले इस महत्व को ना जान उनको अर्थात दूर वालों को टालते हैं। तो क्या सीन दिखा रहे हैं बाबा? जो आबू निवासी हैं, जो वहाँ के लोकल आत्माएं हैं, लोग हैं, वे संस्था से जुड़ी हुई नहीं हैं, वे कम जुड़ती हैं। तो बाबा कहते ये ऐसे ही हैं कि जिनके पास जैसे गंगा बह रही है, दूर दूर से तो आत्माएं आती हैं पावन होने, लेकिन नज़दीक वाले उनका महत्व नहीं समझते। और ही यदि कोई दूर वाला उनसे पूछते भी हैं तो भी वे टाल देते हैं उनको। तो बाबा कहते हैं
तो कहाँ ऐसे ना हो कि इस भूल में रह जाएं। इसलिए बाप दादा के सब बच्चे हैं, भला आज्ञाकारी बच्चे नहीं हैं, फिर भी बच्चे तो बाबा को प्रिय हैं। तो बच्चों को बाबा शिक्षा देते हैं कि ये अमूल्य समय जो ज्ञान गंगा में नहाने को मिल रहा है वे कभी गवा नहीं देना। जो आबू निवासी हैं उन्होंने तो बाबा का परिचय लिया ही नहीं, उनकी बात अलग है। लेकिन बाबा कहते हैं आप अपने को भी अटेंशन खिंचवाओ। ऐसा तो नहीं है कि ज्ञान गंगा को समझकर भी उसमें हम स्नान नहीं कर रहे हों। इस संगम के समय को जानते हुए भी इस समय को पूरा, इससे जितना हम लाभ ले सकते हैं उतना नहीं ले रहे। इन शॉर्ट बाबा हमारा अटेंशन खिंचवा रहे हैं हमारे अलबेलेपन पर। बाबा कहते ऐसा नहीं हो ये समय भी निकल जाए, ज्ञान गंगा बहनी भी बंद हो जाए, परिवर्तन का समय आ जाए और फिर हम पश्चाताप करें, फिर हम कहें अहो प्रभु तुम्हारी लीला, तुम आए भी, हमने तुम्हें पहचाना भी, लेकिन आपकी श्रीमत पर नहीं चले और अपना टाइम वेस्ट करते रहे, व्यर्थ में लगे रहे और इस ज्ञान गंगा में स्नान नहीं किया, इसमें स्नान करने के महत्व को नहीं समझा। तो बाबा इसलिए हमें अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि ये अभी ही हमें समय मिला है इस ज्ञान गंगा में नहाने का, हमें इसकी कितनी कदर होनी चाहिए। फिर थोड़े समय में देखा कि कईयों ने तो स्नान किया, कईयों ने जल को भर कर रखा, लेकिन कुछ समय के बाद नदी ने रास्ता पलटा दिया। जिन्होंने ना नहाया ना भर कर रखा वे औरों से एक एक बूंद मांग रहे थे, तड़प रहे थे। तो बाबा ने कहा ये समय अभी आने वाला है जब आत्माएं तड़पेंगी इस ज्ञान गंगा में स्नान करने के लिए, ज्ञान लेने के लिए, बाबा को मिलने के लिए तड़पेंगे, तरसेंगे। बाबा कहते ये समय भी आने वाला है, इस समय से पहले स्वयं को भरपूर करना है। क्यों? क्योंकि ऐसी तड़पती हुई आत्माओं को शांति मुक्ति देने का कर्तव्य हमें करना है जो बहुत समय से इस ज्ञान गंगा में स्नान कर रहे हैं। बाबा कहते फिर बाबा ने सभी बच्चों के प्रति एक महामंत्र की सौगात दी। आप सब ध्यान से बाबा की ये सौगात स्वीकार करेंगे। बाबा अभी हमें महामंत्र दे रहे हैं। बाबा बोले एक तो मुझ परम पिता की याद में रहो और अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाओ। योग लगाने वाले नहीं, जीवन ही योगी जीवन हो जाए। योग और मेरा जीवन अलग हो ही नहीं। हर कर्तव्य, हर शब्द, हर श्वास बाबा की याद में हो। इसको कहते हैं योगी जीवन, जिसका जीवन योग युक्त हो। यही बाप दादा स्नेह के रिटर्न में महामंत्र की सौगात सभी को दी। तो हम अटेंशन रखें स्वयं पर। ऐसा तो नहीं है बाबा मिल गए हैं तो हमें उनका मूल्य ही नहीं रहा। ज्ञान गंगा बह रही है, हमारे पास ही बह रही हो और हम किनारे पर सूखे ही रह जाएं, ना भरें ना स्नान करें, ऐसे फिर पश्चाताप वाली आत्मा बनकर ना रह जाएं। इसलिए बाबा कहते हैं ये जो अभी समय मिला है जिसमें ज्ञान गंगा अभी बह रही है, इसका भरपूर लाभ ले लें। एक भी दिन ऐसा ना हो जब मैं ज्ञान गंगा में स्नान ना करूं। एक भी दिन ऐसा ना हो
बाबा के घर आए बिना रह जाऊं, नहीं तो फिर ये समय भी बीत जाएगा और फिर तड़पते रह जाएंगे। इसका एग्जाम्पल कहें या अनुभव कहें, आप सब बच्चों ने तो विशेष किया है लॉकडाउन के द्वारा कि जब बाबा के घर के द्वार भी बंद हो गए तो ऐसा समय भी आएगा जब सदा के लिए बंद हो जाएंगे। तब तो विश्व में ऐसा टाइम होगा कि आप अपने घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इसलिए आज स्वयं से वायदा करें, एक भी दिन ऐसा ना हो जब मैं बाबा के घर ना जाऊं, इस ज्ञान गंगा में स्नान नहीं करूं, उस ज्ञान के सागर से मैं मिलन नहीं मनाऊं, ऐसा एक भी दिन अब मेरे जीवन में ना हो। अच्छा, ओम शांति।